नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के उन व्यक्तियों के बारे में जिनको गांधी जी के उपनाम से जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है, तो इन व्यक्तियों को लेकर हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। आज हम इन सभी व्यक्तियों को एक साथ पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के गांधी के नाम से किन व्यक्तित्वों को जाना जाता है। तो गोकुल भाई दौलतराम भट्ट को राजस्थान के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। इनका संबंध सिरोही जिले से है और यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। ये गोकुल भाई भट्ट का फोटो लगा हुआ है। ये राजस्थान राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके बाद यहाँ पर इनका एक शॉर्ट में परिचय दिया गया है। तो गोकुल भाई दौलतराम भट्ट और 7 अन्य लोगों ने 22 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट और अन्य 7 लोगों ने मिलकर 22 जनवरी 1939 को की। इसके बाद है भारत सरकार ने 1971 में गोकुल भाई भट्ट को पद्म भूषण पुरस्कार और 1982 में रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया। तो गोकुल भाई भट्ट को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार दिया 1971 में और 1982 में रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगले व्यक्ति है वो है मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी के उपनाम से किन व्यक्ति को जाना जाता है। तो जयनारायण व्यास पुष्करणा, इनका पूरा नाम है जयनारायण व्यास पुष्करणा। हम किताबों में जयनारायण व्यास ही पढ़ते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम जयनारायण व्यास पुष्करणा है। ये जोधपुर जिले से इनका संबंध है। यहाँ पर इनका फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो 1927 ईस्वी में तरुण राजस्थान के संपादक बने। 1927 ईस्वी में जयनारायण व्यास तरुण राजस्थान के संपादक बने। 1936 में मुंबई में अखंड भारत नामक दैनिक समाचार पत्र इन्होंने निकाला था। तो तरुण राजस्थान के संपादक बने और अखंड भारत नामक समाचार पत्र जो है वो जयनारायण व्यास ने निकाला था। इसके बाद इनके बारे में कुछ बातें और हैं। तो 1948 में जयनारायण व्यास ने जोधपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री बनाए गए। 1948 में जयनारायण व्यास को जोधपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री बनाया गया। 1951 से 1954 तक वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जयनारायण व्यास 1951 से 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बाद जो अगले व्यक्तित्व है वो है मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ के गांधी के नाम से माणिक्यलाल वर्मा को जाना जाता है। मेवाड़ के गांधी के रूप में माणिक्यलाल वर्मा को जानते हैं। इनका संबंध उदयपुर जिले से है और यहाँ पर इनका फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये माणिक्यलाल वर्मा जी का फोटो है। तो अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद ये बिजोलिया ठिकाने की नौकरी करने लगे थे और विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से इन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और किसान आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार का भी प्रश्न आपने को देखने को मिलता है कि माणिक्यलाल वर्मा किस ठिकाने की नौकरी करते थे। तो ये बिजोलिया ठिकाने की नौकरी करते थे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी आपको देखना है। तो इन्होंने अपने भाषणों और कविताओं द्वारा किसानों में जागृति पैदा की थी। वर्मा जी का पंछेड़ा नामक गीत बहुत लोकप्रिय है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंछेड़ा नामक गीत जो है वो किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखा गया है। तो पंछेड़ा नामक जो गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंछेड़ा जो गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा की कृति है। इसके बाद इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये भी फैक्ट जो है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ये माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना की थी। तो मेवाड़ का वर्तमान शासक से आपको याद रखना है कि मेवाड़ का गांधी भी माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं और इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका की रचना की थी। इन्होंने पंछेड़ा शीर्षक से एक गीत लिखा था और जिसे आंदोलनरत किसानों को जोश भर दिया था। इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप जब किसान आंदोलन पढ़ोगे या फिर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ोगे तो उसमें भी आप इस फैक्ट को जो है अवश्य पढ़ोगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद है माणिक्यलाल वर्मा को समाज सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1965 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। माणिक्यलाल वर्मा को भारत सरकार ने 1965 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब देखो, इसके बाद अगले व्यक्ति है वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है। वागड़ का गांधी के नाम से किन व्यक्ति को जाना जाता है। तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध डूंगरपुर से था।
तो ये डूंगरपुर के रहने वाले थे। इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को। इनका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो भोगीलाल पांड्या भारतीय राज्य राजस्थान के डूंगरपुर के एक स्वतंत्रता सेनानी और ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके अलावा इनके बारे में बताया गया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी बहुल क्षेत्र, जिसे हम वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम व आर्थिक विकास के लिए इन्होंने आजीवन प्रयास किए। इन्होंने आदिवासियों के लिए आजीवन प्रयास किए थे, इसलिए इनको आदिवासियों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, आपने इसको बार बार पढ़ा भी होगा। तो आदिवासियों के मसीहा के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है या किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो ये भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। इनका संबंध डूंगरपुर से था, यहाँ पर इनका फोटो लगा हुआ है। इनको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। इसके बाद है 3 अप्रैल 1976 को भारत सरकार ने उन्हें उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित इन्हें 1976 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया। आपको इस फैक्ट को ध्यान में रखना है। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया था। तो डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन भोगीलाल पांड्या ने किया था। इनका संबंध डूंगरपुर से था और इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। अब देखो, जो अगले व्यक्ति है वो है गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किन व्यक्ति को जाना जाता है? गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किन व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वां पुत्र के रूप में जाना जाता है। इनका संबंध राजस्थान के सीकर जिले से था। यहाँ पर जमनालाल बजाज जी का फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उनके बहुत नज़दीकी व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बहुत नज़दीकी व्यक्ति थे जमनालाल बजाज। गांधी जी उन्हें अपना 5वां बेटा मानते थे। जमनालाल बजाज को गांधी जी अपना 5वां बेटा मानते थे। इसके बाद है जमनालाल बजाज ने गौ सेवा संघ, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, गौ सेवा संघ और सस्ता साहित्य मंडल और गांधी सेवा संघ आदि संस्थाओं की स्थापना की। तो ये एक फैक्ट के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौ सेवा संघ, सस्ता साहित्य मंडल और गांधी सेवा संघ आदि संस्थाओं की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी या किस क्रांतिकारी ने की थी? तो इसमें आपको जमनालाल बजाज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन फैक्टों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इनके बारे में एक फैक्ट और है, वे अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद करते थे। जमनालाल बजाज जो है वो अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद करते थे, साथ ही साथ उनके बच्चों के लिए चिकित्सा और शिक्षा आदि की व्यवस्था भी करते थे। वे उन लोगों के बच्चों के प्रत्येक सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे और उनकी शादी का पूरा खर्च भी देते थे। अपने कार्यकर्ताओं की शादी, कार्यकर्ताओं के बच्चों की शादी का जो है वो पूरा खर्च ये देते थे। तो इसी वजह से गांधी जी जमनालाल बजाज को सादी काका के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना है कि सादी काका के नाम से गांधी जी किस व्यक्ति को पुकारते थे? तो ये जमनालाल बजाज को पुकारते थे। क्यों पुकारते थे? क्योंकि जमनालाल बजाज अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों की शादी का पूरा खर्च उठाते थे, इसलिए महात्मा गांधी जी इन्हें सादी काका के नाम से बुलाते थे। इसके अलावा है जमनालाल बजाज के प्रयासों से ही 1931 में जयपुर में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो जयपुर में जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई थी। 1936 में यह मंडल सक्रिय रूप से कार्य करने लगा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। इसके बाद अगला फैक्ट है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? चिड़ावा का गांधी, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका फोटो गूगल पर उपलब्ध नहीं था तो यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है। मूलतः उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे। तो वह प्यारेलाल गुप्ता गांधीवादी विचारधारा वाले शिक्षक थे। इसके अलावा वे अलीगढ़ से 1922 में चिड़ावा आए थे और इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की और इसका स्थापना करके स्कूल खोला था। उस वक्त उन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता था। उनके प्रयासों से शहर में श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना भी हुई। इन फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट है, शेखावाटी का गांधी किसे कहा जाता है या शेखावाटी के गांधी के नाम से किस व्यक्तित्व को जाना जाता है? तो ये बद्री नारायण सोडानी को शेखावाटी का गांधी के नाम से जाना जाता है, बद्री नारायण सोडानी। अगला फैक्ट है, मालानी का गांधी किसे कहा जाता है? मालानी का गांधी के नाम से किस व्यक्तित्व को जाना जाता है? तो ये वर्दी चंद्र जैन हैं जिनको मालानी का गांधी के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद अगला फैक्ट है, आधुनिक मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? आधुनिक मारवाड़ के गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये अशोक गहलोत को जाना जाता है, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। अशोक गहलोत को आधुनिक मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। अगला फैक्ट है, गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? या गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में किस महिला को जाना जाता है? तो ये श्रीमती सत्यभामा जी है, जिनको गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है और इनका संबंध बूंदी जिले से है। तो श्रीमती सत्यभामा बूंदी जिले से संबंध रखती हैं और इनको गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इसके बाद में आज का प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है और यहाँ पर 5 फैक्ट मैंने दिए हैं जिनको आपको मिलान करना है। पहले का मैंने मिलान कर दिया है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इसके बाद है, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? शेखावाटी का गांधी किसे कहा जाता है? मालानी का गांधी किसे कहा जाता है? और मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? ये एक अभ्यास प्रश्न है जिसका आपको अभ्यास करना है और सही उत्तर का आपको अनुमान लगाना है कि कौन व्यक्ति किससे संबंधित है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान जीके से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियोज आते रहते हैं। धन्यवाद।